वीडियो की शुरुआत होती है मुरोंग फैमिली के घर से। चुनमुरोंग घर से बाहर निकलते हुए घूमते हुए कहता है, आज सुबह की हवा कुछ ज्यादा ही फ्रेश है। चुनमुरोंग को किसी की ट्रेनिंग करने की आवाज आती है तो वो मन में कहता है, किसी ने पहले ड्रिल हॉल में ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। ऐसे डिसाइपलों को पाकर बहुत अच्छा लगता है जो सुबह सुबह ट्रेनिंग करते हैं। आज वो कौन सा लड़का हो सकता है? चुनमुरोंग चुपके से देखने जाता है कि वो कौन सा लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसे देखते हुए उसे शौक लग जाता है क्योंकि वो उसी का पोता होता है। जिनमुरोंग अपनी ट्रेनिंग पर पूरा फोकस कर रहा होता है, जिसे देखकर चुनमुरोंग मन में कहता है, सच में वो बच्चा जिन। और हमें जिन के बारे में पता चलता है, जब से मुझे मुरोंग फैमिली में अपनाया गया मेरे पास कुछ भी अपना नहीं था। मेरा नाम फैमिली हट ने रखा जिन मुरोंग। मुझे जो कुछ भी दिया गया वो था किसी और की। मैंने इसे पूरा करने की पूरी कोशिश की और यहाँ तक कि मुरोंग के ग्रेट डिसाइपल का टाइटल भी हासिल किया। हालांकि हमेशा मेरे दिल में खाली कोना था, शायद इसलिए आयरन फैमिली के ग्रेट डिसाइपल के साथ ड्यूअल में अपना सम्मान खोने के बाद मैंने इल्यूजन को चुना। फैमिली हेड ने कुछ समय बाद हार के दुख पर सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया और आयरन फैमिली को मैच में हरा दिया, जबकि मैं अभी भी कुछ भी पूरा नहीं कर पाया। मैं भटकता रहा और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, निराशा की खोल से बना एक जाल। हालांकि कल स्कॉलर ने मुझे इससे बचने के लिए प्रेरित किया। अब मैं अपने गोल को खुद चुन सकता हूँ। चुनमुरोंग अभी भी देख रहा होता है और मन में कहता है वो एक दिमाग वाला बच्चा हुआ करता था जो स्वॉर्ड चलाने के लिए पूरी तरह से निर्धारित रास्ते का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो इस तरह से स्वॉर्ड घुमा रहा है जो पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि उसकी टेक्निक अभी भी मुश्किल है। स्वॉर्ड की नोक निश्चित रूप से जिंदा लगती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसे किस बात ने उकसाया। हालांकि उसे अपने गिल्ड से छुटकारा मिल गया और जाते हुए कहता लगता है कुछ देर घूमना बेकार नहीं हुआ। अब से पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मुरोंग परिवार के पास फर्स्ट स्वॉर्ड डैन चुनमुरोंग से ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर जो अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी कोई बाहर से नॉक करता है। एमसी कहता है क्या वहाँ कोई है? तो बाहर से आवाज आती है कि आप जाग रहे हैं सर। एमसी दरवाजा खोलता है तो सामने जिनमुरोंग खड़ा होता है। जिनमुरोंग कहता है इतनी सुबह सुबह आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। एमसी अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है इट्स ओके, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिनमुरोंग कहते हैं मैं कल रात अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता हूँ। एमसी कहता है नहीं नहीं मैं भी गलत था, बेशक तुम नशे में थे लेकिन मैं भी सो रहा था। जिनमुरोंग कहते हैं नहीं तुम मुझे होश में लेके आ गए, तुम्हारे लेसन के लिए शुक्रिया। वैसे आप हमारे मुरोंग फैमिली में क्यों आए? एमसी हंसते हुए कहता है मैं एक बार मुरोंग फैमिली के हेड से मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इन दिनों बिजी है इसलिए मैं जाने वाला हूँ। जिनमुरोंग कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एमसी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ग्लोरियस मुरोंग फैमिली के बारे में बहुत सारी कहानी और अफवाहें सुनी है इसलिए मैं। जिनमुरोंग को सोचता है और एमसी से कहता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको लॉर्ड से मिलवाने की। एमसी कहता है नहीं मेरा उनके साथ कोई खास काम नहीं था इसलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिनमुरोंग बड़ी बड़ी फेंकते हुए कहता है ग्रेट विजिटर का सम्मान ना करने के बाद भी हमारा परिवार कॉन्फिडेंट कैसे महसूस कर सकता है? मेरे रिक्वेस्ट को मना मत करो प्लीज, कुछ देर यहीं पे रुको। ये क्या कि वहां से चला जाता है और एमसी मन में कहता है एक प्रॉब्लम जो एक फोर्थ नाइट से ज्यादा समय से अनसुलझी थी वो एक डिसाइपल के सबसे हल होने वाली है। शायद यही कारण है कि लोग कनेक्शन बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। बहरहाल ये शुरू से ये गलत दौरा था। मुझे अब एहसास हुआ कि मुरोंग फैमिली द्वारा रिकॉग्नाइज करवाना मेरी सोच कितनी बेवकूफी वाली थी। मुझे हैरानी है कि एक बार फैमिली हेड से मिलने पर मैं क्या कहूंगा। वैसे भी शांत रहने पर वो एक अच्छा इंसान होता है। सीन शिफ्ट होता है चुनमुरोंग पे जो कह रहा होता है हमसे मिलने आने के लिए शुक्रिया, मैं मुरोंग फैमिली का हेड हूँ डैंग चुनमुरोंग। उसके बगल में एमसी बैठा होता है जो कह रहा होता है आपसे मिलना सम्मान की बात है, मैं वो नायुन हूँ। और एकदम से दोनों के बीच में सन्नाटा हो जाता है और एमसी मन में कह रहा होता है क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो कि मैं इनसे इतनी आसानी से मिल गया, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? तभी चुनमुरोंग कहता है आपने कहा कि आप स्कॉलर थे। एमसी कहता है हाँ ये सच है। चुनमुरोंग कहता है आपको इंपीरियल एग्जाम की तैयारी करने में मुश्किल हुई होगी। एमसी हंसते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कुछ खास था, हर कोई जो इंपीरियल एग्जाम देने की कोशिश करता है वो इससे गुजरता है। चुनमुरोंग कहता है सच में, और फिर से इन दोनों बीच में शांति हो जाती है। चुनमुरोंग मन में कहता है ये बातचीत कहीं नहीं जा रही है, जिनने इस आदमी को रिकमेंड क्यों किया? एमसी भी मन में कहता है ये बहुत अजीब है। चुनमुरोंग मन में कहता है मुझे ज्यादा बोलने से नफरत है लेकिन ना बोलना भी अनकंफर्टेबल है। तभी वो एमसी से कहता है ठीक है क्या चीज आपको हमारे घर आने के लिए खींच लाया? एमसी कहता है मैं अपने रास्ते पर था लेकिन मुरोंग फैमिली का नाम इतना फेमस है इसलिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए रुक गया। चुनमुरोंग कहता है मैं हमारे टाइटल और फेम खराब ना हो जाए इसके लिए परेशान था, शुक्रिया हमें जानने के लिए। तभी चुनमुरोंग मैनेजर को बुलाता है और मैनेजर दरवाजे के पीछे से बोलता है यस लॉर्ड। चुनमुरोंग कहता है केयरफुली विजिटर को सर्व करना। सीन शिफ्ट होता है एमसी और जिनमुरोंग पे, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जिनमुरोंग कहता है मुझे माफ करना वून सर। एमसी कहता है आप अच्छे हैं, आपकी वजह से मैं लॉर्ड से मिल पाया है ना। मैं सच में आज जाने के बारे में प्लानिंग बना रहा था तो इसके बारे में चिंता मत करो। जिन कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। एमसी कहता है ठीक है मैं छोटी सी मुलाकात से खुश हूँ। और मन में कहता है मुरोंग फैमिली की फर्स्ट स्वॉर्ड बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे मैंने सोचा था। वो एक प्रेस्टिजियस फैमिली का लॉर्ड है और मैं एक स्कॉलर हूँ जिसके पास टेबल पर रखने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। ये अच्छी बात थी कि मैं हेलो बोलकर वापस आ गया। जिन कहता है प्लीज बाद में दोबारा आना। एमसी कहता है पॉसिबल हो तो मैं फिर कभी आऊंगा। जिन कहता है पॉसिबल हो तो इसका क्या मतलब? तुम्हें वापस विजिट करने के लिए आना होगा। एमसी कहता है आप जिनमुरोंग थे है ना? जिनमुरोंग कहता है हाँ। तो मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं दोबारा इस प्रोविंस में आऊँ पक्का यहाँ रुकूंगा और आपसे मिलूंगा। इसे सुनकर जिनमुरोंग बहुत खुश हो जाता है, बंदे की शक्ल लाल हो गई जैसे लड़की ने प्रपोज किया हो। एमसी गाड़ी में बैठ जाता तो जिनमुरोंग कहता है मैं कैफे सिटी तक आपके साथ चलूं? जब तक हम दोबारा ना मिले प्लीज अपना ध्यान रखना। एमसी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो निकल जाता है और मन में कहता है फॉरबिडन सिटी में रहते हुए दुनिया में क्या क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता था। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुरोंग फैमिली में मेरा फोर्थ नाइट काफी मीनिंगफुल था। और बाहर देखता है जहाँ पे जिन उसे हाथ हिलाते हुए बाय कह रहा होता है
और मुस्कुराते हुए कहता है ये बहुत अच्छा इंसान है। हालांकि उसकी पहली इंप्रेशन थोड़ी खराब थी, कोई भी थोड़े समय में गलती कर सकता है। और कहता है वैसे अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। और देखते हैं जिन को जो उसे बाय कर रहा होता है और मन में कहता है अगर मैंने दादाजी को सब कुछ बता दिया होता तो वो इस तरह उनको जाने नहीं देते। मुझे आज भी दादाजी के सामने गर्व से खड़ा होने में शर्म आती है। खैर मेरे पास कोई चारा नहीं था, सर वो खुद को इतना छुपाते थे। हालांकि शुरू में मैंने उसे छोटा स्कॉलर समझा। बड़े शर्म की बात है, अगर मैं मुरोंग फैमिली का डिसाइपल नहीं होता तो तुरंत ही मैं उन्हें अपना गुरु मान के उनकी सेवा करता। तभी उसकी छोटी बहन सांगा आती है और उसे कहती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था आप यहाँ हैं। जिन कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। और खुश होते हुए कहती है दादाजी ने कहा कि आप घर पर होंगे इसलिए मैं आपको ढूंढ रही थी। जिन कहता है दादाजी ने किया। संगा कहती है हाँ, क्या अब आप ठीक हैं। जिन उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने हर किसी को काफी चिंता में डाल दिया। संगा कहते हैं आप इतनी आए क्यों भर रहे थे, क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है। जिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ इतना कहकर संगा को देखता है और फिर कुछ नहीं कहता। और फिर कहता है ईमानदारी से कहूँ तो कल रात। और इसके कुछ देर बाद जिन कहता है तो मैं सर उनको विदा करके वापस आ रहा था और मुझे लगा कि दादाजी के साथ उनका अच्छा एक बॉन्ड हो सकता है, लगता है मैं गलत था। तभी संगा कहती है सर वून, शायद उसका नाम वून हयून है। तो जिन पूछता है क्या तुम उसे जानती हो। और संगा कहती है हाँ, वून भैया हर दिन ड्रिल हॉल का चक्कर काटते थे और दूसरों को ट्रेनिंग करते हुए देखते थे। उन्होंने कहा कि वो एक स्कॉलर है लेकिन उन्हें शॉट पसंद है। और जिनके कान में कहती है कल उन्होंने कहा कि वो मुझे अपनी शॉट टेक्निक दिखाएंगे। इसे सुनकर जिन शौक हो जाता है और संगा कहती है मैं ड्रिल हॉल गई लेकिन वो वहाँ नहीं थे, वो एक अच्छे आदमी लग रहे थे। तभी जिन उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। संगा कहते हैं क्या वो सच में इतना ग्रेट है। जिन कहता है कोई डाउट नहीं है, वो सच में ग्रेट है। तो संगा कहते हैं जब उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा था तब भी वो क्यों खड़ा था। जिन कहता है इलाइट लोग आमतौर पर अपनी स्वॉर्ड नहीं खींचते, स्वॉर्डमैन की जिम्मेदारी इस पूरी दुनिया की तरह भारी है। तो संगा कहते तो ऐसा है। और कहता है हाँ वो नौसिखिए कौन थे जिन्होंने तुम्हारे और सर के साथ रूड व्यवहार किया। और उसके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा होता है, अगर कोई मिल गया तो वो उसे कूट देगा। और डिसाइपल को दिखाते हैं जिन्हें डर महसूस हो रहा होता है।